देखो क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फेयर, हम्म, इज रूलिंग विदाउट स्लिपिंग एज सून। ठीक है, यस, एक मिनट। ठीक है, सॉलिड स्फेयर इज रूलिंग विदाउट स्लिपिंग एज सॉन। एक सेकंड। हम्म, ठीक है। और इसका रेडियस मान लो कुछ भी होगा, तो तुमको प्रूव करना है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी, सी मतलब सेंटर मास के अबाउट। ये पॉइंट को बोलो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ आई ओ ओमेगा स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ये तो मैं ऑलरेडी लगता है करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन है इसका, डीसी पांडे का। कराया है ना जी मैंने? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो अभी प्रूव करो। आईसी क्या होगा, मुझे ये बताओ। आईसी क्या होगा सॉलिड स्फेयर का? बोलो। सर नहीं पाया। नहीं करवाया? नहीं, ये प्रूव किए हैं, इसका मतलब इस तरह से लिख करके नहीं प्रूव किए हैं, लेकिन प्रूव किए हैं। एक्चुअली है क्या, देखो, ओ पॉइंट के अबाउट केवल रोटेशनल वेलोसिटी, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो ओ पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इधर से इसका वी, इधर से इसका तुम्हारा आर ओमेगा, तो वो वी इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ। अब ओ पॉइंट जो है स्टेशनरी है, तो पॉइंट ओ के अबाउट जो है प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन अबाउट। हम्म, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बताया था, प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ बताया था, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारा सेम ही रहना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगर तुम इसका काइनेटिक एनर्जी लोगे स्फेयर का, वो सेम ही रहना है, तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आईसी कितना होगा पहले ये बताओ। स्पेयर है सर। हाँ। 2/5 हो। 2/5 mR। और आई ओ कितना होगा? पॉइंट ओ के अबाउट। ऐड हो जाएगा सर। कितना ऐड होगा? mR²। हाँ, आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। ये तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम्म, ठीक है। सर mR² क्यों ऐड होगा? है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही ना है जी। ओ, सेम होता है, यही चीज सबके लिए होता है। हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल बॉडीज ना, ये वैलिड फॉर ऑल बॉडीज, बताया था ना मैंने। तुम रिवाइज नहीं कर रही हो। रिवाइज चाहिए, फिजिक्स को वैसे मत लो, फिजिक्स पूरा एप्लीकेशन का है। ये वैलिड फॉर ऑल बॉडीज। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, वो था ना, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हम्म,
ये वाला केवल लैमिनर बॉडी के लिए वैलिड था। परपेंडिकुलर, कल भी इसको बहुत यूज किया है मैंने, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये वैलिड फॉर ओनली प्लानर बॉडी, प्लानर और लैमिनर बॉडी। लेमिनर बॉडी जैसे क्या, डिस्क के लिए वैलिड होगा, डिस्क के लिए वैलिड होगा। हम्म क्योंकि डिस्क जो है प्लेनर हो जाता है। हम्म ठीक है, इजी एग्जांपल इसका मैं तुम्हें डिस्क को दिया। डिस्क के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी वैलिड है। तो आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई सी कितना है तुम्हारा, 2/5। अच्छा आयुष कहाँ है, बोलो आयुष। ये गलती से उठ गया रेज एंड इसका। सर वो ये कर रहे थे तो अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं आता है आयुष, तुम्हारा आवाज सही नहीं आता है, तुम अपना नेटवर्क ठीक करो। हम्म जियो ही है ना जी, जियो है कि कुछ और है, एयर यूज कर रहे हैं। एयरटेल यूज कर रहा है, नहीं फिर भी सही नहीं है। आईओ कितना हो गया तुम्हारा, 7.5 mr² हो गया। हम्म और आईसी तुम्हारा इतना है। तो ये सब चीज जो है, ये दूसरा पॉइंट, और ये तुम्हारा तीसरा है, V इक्वल टू आर ओमेगा। इसको इसमें डाल दो, एलएचएस क्या है तुम्हारा, एलएचएस जो है तुम्हारा 12 mv² प्लस 12 IC⍵² है। ठीक है, तो V इक्वल टू आर ओमेगा है, पुट कर देते हैं। आईसी है 2/5 mr²। हम्म तो mr² ओमेगा² 1/2 प्लस 1/5 आ गया। 5 + 2 7, 7/10 mr² ओमेगा² हो गया। ये ना होगा जी। अब आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है, हाफ हाफ आई ओ ओमेगा²। आई ओ कितना है, 7/5। हो गया। अनीशा, हाँ सर। अब इसको लॉजिकली देखो। ठीक है, ये तो ऐसे ही प्रूव्ड ही था। दोनों देखो तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है। यहां पे ये जो है ट्रांसलेशनल, और इधर ये रोटेशनल। तुम इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से लोगे, अगर इस तरह से लोगे तो तुम इस तरह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जोड़ोगे। अगर तुम इस पॉइंट के अबाउट तुम मोशन कंसिडर करते हो तो बात समझ में आ रही है कि अगर इस पॉइंट के अबाउट तुम मोशन कंसिडर करते हो तो एक ट्रांसलेशनल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है। और अगर तुम इस पॉइंट के अबाउट मोशन कंसिडर करते हो प्योर, तो यहाँ प्योर रोटेशन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है K इक्वल टू KR ही रहेगा, और इस केस में K इक्वल टू KT प्लस KR होगा। अब ये बात तो तय है कि एनर्जी तो चेंज होगा नहीं, तुम पॉइंट चेंज करो उससे कुछ फर्क पड़ना है नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहना ही रहना है। बात समझ रहे हो। हाँ इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो तुमको केवल प्योर रोटेशनल मोशन दिखेगा, तो रोटेशनल में तुमको उतना एनर्जी आ जाएगा। और इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों दिख रहा है। तो दोनों जोड़ के तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होना है।
सेम होना है ना जी काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। तो वही वही कहानी है वहां पे। अच्छा, और अब चलो आगे, अब एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग में चलते हैं, समझ में आया? हाँ हाँ सर। अब ये लास्ट ही टॉपिक है इसका, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग है, एंगुलर इम्पल्स है, और उसके बाद सवाल है। अब सवाल तुम लोग पूछ तो रहे नहीं हो। 3 टॉपिक है, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग, एंगुलर इम्पल्स और टॉपलिंग, 3 चीजें हैं। अभी जो है मुझे बचा हुआ है करने के लिए, स्कूल में ये सब पढ़ाई हुआ था जी? नहीं सर, ये सब टॉपिक हटा दिया गया था। अच्छा, ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं गया? मतलब कि कुछ कुछ बीच का पार्ट है, हम्म। नहीं, जैसे कि ये रोलिंग मोशन। रोलिंग। इतना डेप्थ में नहीं है सर। हाँ, डेप्थ में तो नहीं जाता है स्कूल, क्योंकि उस मतलब तो बहुत सारा बेसिक। सारा ऊपर ऊपर ही रहता है, बहुत ऊपर ऊपर रहता है। सिर्फ फार्मूला सर बस। सिर्फ फार्मूला, सही बोला, हाँ, सिर्फ फार्मूला रहता है। हाँ सर। हम्म। हाँ सर, वही रहता, फॉर्मूला से बन जाता क्वेश्चन, वही सब है। बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन समझने वाला कहानी तो नहीं रहता है वहां पे। हम तो यहाँ कंपटीशन लेकर के चल रहे हैं, तो हमको तो करना ना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन होगा ही नहीं। तो ये 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है। रोटेशन में स्वप्निल समझ में आ रहा है तुमको? स्वप्निल, हाँ सर, थोड़ा बहुत। हाँ सर। धीरे धीरे फॉलो करो, मैं टर्म्स तो बोलता जाता हूँ, धीरे धीरे फॉलो करो। एक बार ऑफलाइन अब हो जाएगा ना, मतलब अभी तो नहीं अभी तो बहुत ज्यादा कोरोना है, लेकिन अब जैसे ही खुलेगा तो तुम लोग का प्रैक्टिस क्लास बहुत ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। वहां पे तो नहीं हो पाएगा, यहीं पे लगाएंगे, तुम लोग कम नंबर में हो। तो तुम्हारा अब एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग चलते हैं। समझ में आ रहा है ना जी तुम लोग को? नहीं समझ में आएगा तो बोलना, तब फिर मैं लेक्चर बढ़ाऊंगा, चाहे रिकॉर्ड करके भेजूं चाहे कुछ करके भेजूं। तो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, अभी तुम यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग पढ़े थे, तो यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या हो रहा था कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। अब क्या हो जाएगा ना, देखो अब यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी कि इसका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, ACM। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, अल्फा। अगर रोलिंग है, अगर रोलिंग है तो स्लिपिंग स्लिपेज तो नहीं होगा। अगर ये प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग मतलब नो स्लिपेज। जब भी प्योर रोलिंग देखो तो समझ लो नो स्लिपेज एट कांटेक्ट। हम्म। तो क्या होगा, उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। अब किसी भी पॉइंट का अगर तो वेलोसिटी जोड़ते थे वेक्टोरियली, तो एक्सेलरेशन भी तुम वेक्टोरियली जोड़ दोगे। हम्म। एक्सेलरेशन भी तुम जो है टेंजेंशियल एक्सेल, ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन जो है वो तुम वेक्टोरियली जोड़ोगे। हम्म। तो ये पॉइंट जो है इसका तुम्हारा, इसका जो है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जो एक्सेलरेट हो रहा है उसके कारण इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सी बोलो, इस पॉइंट को ओ बोलते हैं। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है इस तरह से ये आ जाएगा, ACM।
और एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण इधर से आ जाएगा आर अल्फा। ठीक है, कैपिटल आर कर देते हैं क्योंकि तो फॉर प्योर रोलिंग के लिए, तुम्हारा प्योर रोलिंग होने के लिए पॉइंट ओ का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, या पॉइंट ओ का कोई रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होना चाहिए। पॉइंट ओ का ना तो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए ना एक्सेलरेशन होना चाहिए। पॉइंट ओ का वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा, तभी प्योर रोलिंग होगा, नहीं तो स्लिपेज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ सर। हम्म। प्योर रोलिंग के लिए तुमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ ये भी 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, इधर देखो, इधर से ट्रांसलेशन के कारण आया एसीएम और रोटेशन के कारण आर अल्फा, ऐसा हो गया। अब v इक्वल टू आर ओमेगा था ना, v इक्वल टू ये भी रहेगा कि हमेशा, मतलब अल्फा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, एसीएम ये है, तो वेलोसिटी भी इस पॉइंट का हमेशा 0 रहेगा। अगर कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी है तो v इक्वल टू आर ओमेगा तो रहना ही रहना है, ये तो होना ही होना है। तो ये दोनों चीज हो जाएगा। अगर एक्सेलरेटेड है तो ये भी होना ही होना है, और ये वेलोसिटी तो चेंज, खैर एक्सेलरेशन होगा तो ओमेगा चेंज होगा, वी भी चेंज होगा, और ये भी होना ही होना है। ये तो तुम्हारा पहले से निकाल लिए थे, ये अब निकाले कि एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग होगा तो तुम्हारा एसीएम इक्वल टू आर अल्फा आएगा, ये कंडीशन है। बात समझ में आई? हाँ। ठीक है, अब एक चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि ठीक है, पहले बना ही लेने दो, पहले बना ही लेने, क्वेश्चन दे ही देने दो मेरे को। कि अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, कंडीशन तो निकाल ली एसीएम इक्वल टू आर अल्फा। ये तो पढ़े हो गए, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये वाला, ये कंडीशन, कंडीशन तो लिखवा दिया नहीं जाए। सर, नहीं लिखवाया कंडीशन, कंडीशन तो लिखवा देना चाहिए क्योंकि इसका यूज होगा। ये नहीं पढ़े थे। अच्छा, ये नहीं पढ़े हो, अच्छा ठीक। अभी एक इलस्ट्रेशन लो। कि सपोज करो, हम्म, एक रिजिड बॉडी है ऑफ रेडियस आर, हम्म, रेडियस आर है, हम्म, और फोर्स एफ जो है इस तरह से अप्लाई किया गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहां पे फोर्स एफ लगा दिया गया, हम्म, ठीक है। रेडियस आर है, मास जो है इसका कैपिटल एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम जो है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो आईसी जो है, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो ये होगा होगा ना, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस बनाते हुए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये तुम्हारा आई है, हम्म। तो अब हमको ये बताओ कि ठीक है, अभी ऐसा है, ये फोर्स इस तरह से है, तो ये फोर्स क्या क्या करेगा,
अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा दिए तो ये फोर्स क्या क्या करेगा? स्वप्निल, बॉडी पे फोर्स लगाए तो क्या होगा? सर टॉर्क ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर फोर्स के कारण ट्रांसलेशनल मोशन भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है, क्योंकि अगर तुम सेंटर लोगे इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो टॉर्क लग रहा है, क्योंकि आर क्रॉस एफ जीरो नहीं होगा। फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है। फोर्स जो है ये तुम्हारा लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन दे देगा। और टॉर्क, टॉर्क टाउ ये भी लग रहा है। अगर सेंटर मास के अबाउट लेते हो तो तुम टाउ सी ले लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, तो टाउ सी कितना हो जाएगा? यहां से ये आर इंटू एफ, ये हो जाएगा ना जी। यहां से ये आर है। और ये टॉर्क कैसा, क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा तो इसको क्या कराएगा? और ट्रांसलेशनल मोशन जो है एक्सेलरेशन ए इस तरह से दे देगा, ठीक है। और तुम्हारा और टॉर्क जो है इस तरह से अल्फा दे देगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है तो क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो फोर्स तुम इस तरह से लगाए हो, तो फोर्स इस तरह से लगाने के कारण तुम्हारा फोर्स और टॉर्क दोनों आ गया है। तो जो फोर्स का काम है ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन देना ए। जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आएगा ये तुम्हारा, ये इस तरह से ए, ठीक है। और रोटेशनल मोशन जो है तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे देगा, ठीक है। तो फोर्स, तो यही काम होगा। तुम फोर्स लगाए हो तो एक तो तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा एफ जो दिए तुम, एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन ए दे दिया, और एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हारा आर एफ होने के कारण, मतलब टॉर्क आर से मल्टीप्लाई होकर के टॉर्क बन गया, और ये टॉर्क जो है तुमको दे दिया अल्फा, राइट। इधर ट्रांसलेशनल मोशन कॉज किया, और टॉर्क जो हुआ उसके कारण रोटेशनल मोशन भी दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अगर तुमको दिया हुआ है, अगर तुमको ये दे दिया गया, इफ जो एक्सेलरेशन इसका आएगा, इफ ए इक्वल टू, अच्छा अभी 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 रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये बाद में, ये बाद में डिराइव करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अब तुम जो इसको दिए हो, तो इसको जो दिए हो मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा, तो ए इक्वल टू आर अल्फा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इस पॉइंट का स्लिपेज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा ये एक्सेलरेशन जो इस तरह से आएगा, लीनियर मतलब ट्रांसलेशन के कारण ये, और रोटेशन होने के कारण आ गया आर अल्फा यूं। एक सेकेंड, ए है और इधर आर अल्फा हो गया, इधर आर अल्फा। तो अच्छा ठीक है, कि अगर तुमको एक्सेलरेशन जो है, खाली अभी खाली फोर्स एफ लगा है, अभी खाली फोर्स एफ लगा है, और एफ के कारण ये ए और ये आया है आर अल्फा। तो अगर तुमको ए जो है एक्सेलरेशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए, वो अगर आर अल्फा से बड़ा है तो क्या होगा? हम्म क्या स्लिप होगा? कर जाएगा क्या? स्लिप करेगा तो कैसा स्लिपेज होगा?
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड स्लिपेज होगा, देखो कल बताया था मैंने, फॉरवर्ड स्लिपेज होगा। हम्म हम्म अब फॉरवर्ड स्लिपेज हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड। हाँ, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जो है ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ए लेस देन आर अल्फा हो जाए तो क्या होगा? बैकवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिपेज। अब बैकवर्ड स्लिपेज हो गया तो अब फ्रिक्शन किधर जाए, किधर लगेगा? ए की तरफ। हम्म ए की तरफ। ए की तरफ लग जाएगा। बैकवर्ड स्लिपेज में तुम्हारा फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, अब फॉरवर्ड स्लिपेज में फ्रिक्शन उल्टा लग जाएगा। क्योंकि इसको रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करना है। फ्रिक्शन क्या करता है? स्लिपेज को रोकने की कोशिश करता है। जिधर कम पड़ेगा उधर आ जाएगा, जिधर ज्यादा स्लिपेज होगा उसको अपोज करेगा। मतलब ज्यादा क्या, स्लिपेज जिधर होगा उसको अपोज करेगा, ज्यादा क्या, ज्यादा और कम क्या। हम्म तो ठीक है, अब एक रिलेशन निकालते हैं, उससे हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन आएगा। क्योंकि ठीक है, ये ए और आर अल्फा तो मतलब ये जो है एक्सेलरेशन जो है हम सीधा, क्योंकि फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है हमको पता नहीं है, तो हम ए एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सपोज करो हमको निकालना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। रोलिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम बता नहीं पाते हैं, तो उसको निकालने के लिए देखो तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर हमको पता नहीं है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम मान लेते हैं आगे है, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं और हम्म ये एफ है और ऐसे एक्सेलरेशन हो गया ए, और अल्फा यूं हो गया, और यहां पे हम मान लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा, हम फ्रिक्शन को मान लिए ऐसा है, आगे ही है, ठीक है। हम्म तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस बॉडी पे? एफ प्लस एफ, दोनों आगे लग रहा है। हाँ। तो ये नेट फोर्स जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। जो लीनियर एक्सेलरेशन, जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, वो तुम्हारा नेट फोर्स के कारण आया है। तो ए तुम्हारा जो है आ गया एफ प्लस एफ बाय कैपिटल एम, ये तुमको आ गया। अब टॉर्क जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, टाउ सी। चलो हम क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मानते हैं, अभी के लिए हम क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क ये एफ जो है ये क्या देगा, ये एफ एफ जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, देगा ना जी। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव माने, ठीक है। और ये वाला जो फ्रिक्शन है ये कैसा टॉर्क देगा, ये जो एफ फोर्स है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा ना, ये तो उल्टा टॉर्क देगा। तो नेट टॉर्क जो है तुम्हारा ये आ गया। तो टाउ क्या होता था तुम्हारा, तुम इस डायरेक्शन को लिए तो अल्फा का डायरेक्शन तुम्हारा ये है, तो टाउ क्या होता था, आई अल्फा। हाँ। तो यहां से एफ माइनस एफ इक्वल टू आई सी बाय एम आर अल्फा, ये आ जाएगा ना। इसको इसको एक बोलो, इसको एक नहीं बोलते हैं, हम इसको एक बोलते हैं तब, क्योंकि हमको फ्रिक्शन निकालना है कि फ्रिक्शन का क्या लगेगा। एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए है, और यहां से हमको एफ माइनस एफ जो है आ गया आई सी बाय एम आर इंटू अल्फा।
तो अब ये दो इक्वेशन आया है हमको। हम्म, ठीक है। अब जो है, अब मान लो कि ये प्योर रोलिंग हो रहा है। अब अगर तुमको दिया हुआ है कि प्योर रोलिंग है, अगर रोलिंग का कंडीशन दिया हुआ है और तब तुमको फ्रिक्शन निकालने बोला है, तो फॉर प्योर रोलिंग क्या हो जाएगा? अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन आकर के रोलिंग करा लिया, मतलब फ्रिक्शन आकर के जो स्लिपेज था उसको रोक दिया और रोलिंग करा लिया, तो प्योर रोलिंग के लिए तुमको ए इक्वल टू आर अल्फा होना पड़ेगा। होगा ना जी? बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। अब ये तीन इक्वेशन आया, तीनों इक्वेशन से फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? ए इक्वल टू आर अल्फा है, तो यहां से तुम अल्फा को क्या लिखोगे? एफ माइनस एफ इंटू एम आर बाय आई सी, ये लिख दोगे। फिर इसको दो बोलता हूं, और ए तुम्हारा एफ प्लस एफ बाय एम है। अब ए इक्वल टू आर अल्फा है, तो यूजिंग 3, हम्म ए इक्वल टू आर अल्फा है, तो यानी ए का वैल्यू क्या है? एफ प्लस एफ बाय एम, और अल्फा का वैल्यू तुम्हारा यहाँ है, तो आर अल्फा करोगे तो, अरे यार, बाय आई सी एम, आर फिर से आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना? और यहां से तुमको क्या आ जाएगा? अ, हमको फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम फ्रिक्शन वाला टर्म एक तरफ लेकर के जाते हैं, तो इधर तुम्हारा एफ है और इधर 1/m है, और यहाँ माइनस में है, तो इधर से लेके आ जाओ। अच्छा, कैपिटल एम कर देते हैं, स्मॉल एम नहीं है। एफ 1/m, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई सी, ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई सी, क्योंकि माइनस एफ बाई ये है, ये आ गया इसमें, और इस तरफ लेके गए। ये कुछ तो गलती तो नहीं है जी? ध्यान देना तो। एफ माइनस एफ इंटू एम आर बाई आई सी, ठीक है, ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ कैपिटल एफ है, अ, अच्छा, ये तो दोनों को दोनों जाकर के उधर माइनस, अच्छा यहाँ यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय आई सी, और यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा, -1/m, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यही आएगा। देखो तो। हाँ सर, लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे एफ माइनस एफ इक्वल टू आई सी बाई एम आर नहीं होगा, आई सी बाई आर होगा, इसलिए आ रहा था एक ये, मैंने एम कहाँ से ले लिया? ये एम नहीं है, ठीक है, और एफ माइनस एफ इंटू आर बाय आई सी, ठीक है। और अब तुम्हारा यहाँ पे ये नहीं होगा, एफ प्लस एफ बाय एम, एफ माइनस एफ बाय आई सी, हाँ, ठीक है, और एफ बाय एम, ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, हाँ। और अब तुम्हारा फ्रिक्शन जो है, देखो, इधर से इसको करोगे तो आई सी प्लस एम आर स्क्वायर आ जाएगा बाय एम आई सी, एलसीएम ले लिए, दिस इज इक्वल टू एफ एम आर स्क्वायर माइनस आई सी बाय एम आई सी,
ये 0 नहीं है, कट गया। तो फ्रिक्शन का वैल्यू तुमको रूलिंग में, प्योर रूलिंग के कंडीशन में ये आ जाएगा एम आर, एक सेकेंड, ये आ गया। तो फ्रिक्शन का वैल्यू तुमको प्योर रोलिंग होने के लिए ये आ गया। बात समझ में आई? हाँ सर। अब इसको जरा एनालाइज करते हैं कि देखो, ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ। और ये वाला पार्ट एम आर स्क्वायर माइनस आई सी जो है ये कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आईसी जो है हमेशा एम आर स्क्वायर से छोटा होगा। एम आर स्क्वायर आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर कब होगा? रिंग के केस में। बात समझ रहे हो? सॉलिड बॉडी है तो मास जो है उसका आर से कम डिस्टेंस पे है, बहुत सारा मास जो है आर से कम डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो आईसी तो हमेशा तुम्हारा, आईसी तो हमेशा तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर कब हो जाएगा? जब रिंग के केस में, रिंग के केस में ये हो जाएगा, होगा ना? तो ये भी तो तुम्हारा पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव या मतलब अगर रिंग दे दोगे तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। अगर तुम रिंग ले लिए सॉलिड बॉडी में तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही रोल कर जाएगा। बात समझ रहे हो? अनुभव समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तुम रिंग ले लिए तो आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन को लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे ही रोलिंग हो जाएगा जो भी फोर्स दोगे तुम। और बाकी सारे केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, एफ के डायरेक्शन में ही रहेगा। मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हो गया तो एफ इक्वल टू ये, तो मतलब आगे की तरफ ही रहेगा फ्रिक्शन। बात समझ में आई? इसमें फ्रिक्शन आगे की या तो